एक बार गए, गांव में जा रहे, गांव का सरपंच आता है, संत जी हमारे यहां ही भोजन आपको लेना। दिगंबर साधु की चर्या अलग है। क्या हुआ? वह गुरु नानक केतन किसी घर में नहीं जाते। अच्छा, वह रसगुल्ला, पुड़ी और एक से एक व्यंजन लंच बॉक्स में लाके सौंपता है। एक किसान भाई गरीब था, संत जी मैं तो गरीब हूं, लेकिन अतिथि सत्कार में पीछे रहने वाला नहीं हूं। मेरे गांव में आए हैं आप और मुझे पावन पवित्र कीजिए। और क्या किया? वो अपनी सूखी ज्वार बाजरा की रोटी और संत को ला करके सौंपता है। संत का टाइम जब भोजन का हुआ, गुरु नानक जी का, तो उन्होंने दोनों खोले। सरपंच का, जिसमें रसगुल्ला थे, दूध मलाई थी, पुड़ी, हलवा, फलुआ, नमकीन था, वह खोला। और एक सूखी ज्वार बाजरा की रोटी और चटनी। गुरु नानक ने ज्वार की रोटी और चटनी से, सरपंच आया, अरे प्रभु मालतार, ये रस भरी है, ये इमरती, ये बूंदी के लड्डू, ये पुड़ी और साग, ये पकवान छोड़ करके, दूध मलाई छोड़ के और रूखी रोटी। सरपंच को रहा नहीं गया, उसे तो बहुत आवेश आया। जब गुरु नानक ने देखा तो एक और तो रसगुल्ला भी पकवान हाथ में लिए और एक और ज्वार की रोटी, और दोनों को निचोड़ा तो एक से खून बह रहा था, एक से दूध बह रहा था। गुरु नानक दूध पीता है, खून नहीं पीता। यह है दया का प्रसंग, यह है करुणा का प्रसंग। जिन हाथों ने कभी किसी की सेवा नहीं की, जो जीवन किसी के काम नहीं आया, वह जीवन दुखी रहता है, परेशान रहता है, रोगी रहता है। इसलिए गरीबों की सेवा गौमट सार कर्म कांड धर्म ग्रंथ से सुनना चाहें तो उन्होंने भी कहा, गरीबों की सेवा, साधु संतों की परिचर्या, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, और पात्रता के द्वारा धर्म और धर्म के द्वारा धन बढ़ता है। तो बंधुओं, जीवन हमें मिला है, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए। यह जीवन व्यसन और पाप, अत्याचार के नहीं मिला है। आज सुनते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और सुनना है गुटखा खाने से ताकत आती है और जर्दा खाने से पहलवान बन जाते हैं। अटेंशन, पाउच पर लिखा रहता है, गुटखा चबाना कैंसर की बीमारी, जर्दा तमाकू खैनी जो जवानों को बुड्ढा बना दे, उसका नाम नशा है। सुना है? पैसा बहुत है तो उसका यूज क्या करें? तो खूब शराब पियो, बिस्की वाइन पियो, गलत काम करो। बंधुओं, ये इंसानियत नहीं है। मानवता, नैतिकता जिसके जीवन में होगी, वह जीवन में खुशहाल होगा, समृद्धशाली होगा। और मानवीय गुणों से विमुख होने वाला कभी जीवन में महान नहीं बन सकता है। सम्यक दृष्टि, साधु संत, केवल ज्ञानी परमात्मा बनना है तो पहले मानव बनिए, फिर भगवान बनिए। पहले एक श्रेष्ठ इंसान बन करके ही। बंधुओं, मानव से महान बनने के लिए दूसरा फार्मूला है, और वह फार्मूला है श्रद्धा का तेल होना चाहिए। आज हमारे भारतीय नौजवानों में आस्था कमजोर होती जा रही है, विल पावर कमजोर होता जा रहा है। व्यापारी से पूछो,
बड़े परेशान हैं, क्या करें। विश्व मंदी ने पूरा हमारा सेट जो था सब डिस्टर्ब हो गया। ये आपकी शिकायत हो सकती। बंधुओं, कैसी भी विश्व मंदी हो, दाल रोटी की कमी नहीं है। अब जो अनाप शनाप इनकम आ रही थी, अब उसमें रुकावट आ गई है। दाल रोटी तो आज भी है। अब तुम एक्सपोर्ट में नकली माल और चालू काम करोगे तो एक्सपोर्ट का मार्केट कब तक चलेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज। व्यापार विश्वास से चलता है। इस गांधी मार्केट में, धर्मपुरा में और दिल्ली में जिसकी साख है, साख पर तो लाखों का, करोड़ों का उधार मिल सकता है। और एक बार मार्केट में साख खराब हो जाए, गुडविल बिगड़ जाए, तो तुम्हारे अरबों की प्रॉपर्टी होने के बाद मार्केट में 2 कौड़ी की तुम्हारी इज्जत नहीं रहती। हमारे यहाँ श्रद्धा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये धोखाधड़ी ज्यादा समय नहीं चलेगी व्यापार में। आप कहां से बोल रहे हो? पंक्ति याद दिलाता हूं। कपट न कीजे को एक भैया मेरे, कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे और सरल स्वभावी हो। एक भैया मेरे सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। छल कपट अन्याय अनीति करने वाले कभी खुशहाल नहीं हो सकते। पैसा हो सकता है, वैभव इकट्ठा हो सकता है, लेकिन शांति मिल जाए जरूरी नहीं है। शांति, संतोष वृत्ति, आकांक्षाएं जिसकी जितनी कम होंगी वो उतना सुखी होगा, और जिसकी जितनी आकांक्षाएं ज्यादा होंगी वो उतना दुखी, अशांत होगा। बंधुओं, आजकल एक चर्चा चलती है कि मांसाहार के द्वारा ताकत आती है, अंडे खाने से ताकत आती है। जॉर्ज वर्नार्ड सा एक पाश्चात्य विद्वान हुए, एक विदेशी होने के बाद और भोजन करने बैठे। प्लेट में कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने नहीं खाई। क्या बात है? ये पेट कब्रिस्तान नहीं है। हिंदू संस्कृति में अगर वह मुर्दा छूता है तो स्नान करते हैं, और जो पेट को ही कब्रिस्तान, अंडा एक माँ का लाल है। आपको नहीं मालूम, हमारा अंडा तो शाकाहारी होता है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे शाकाहारी है। बंधुओं, कोई ऐसा दिल्ली में पेड़ या कोई उस उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कोई इंडिया में ऐसा पेड़ है जहां पेड़ से अंडे प्राप्त होते हों? आजकल युवा तर्क करते हैं। बंधुओं, ऑल वर्ल्ड की विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संस्था है जिसने सिद्ध किया है मांसाहार अंडे के द्वारा 160 तरह की बीमारियां, और जिन देशों में मांसाहारी चलता था आज लोग वहां शाकाहारी बनते जा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, जब श्री राम थे, कृष्ण थे, महावीर थे, तब यहां दूध और घी की नदियां बहती थी, और जब से ये मांस निर्यात और श्री राम को विदा किया, आज नदियों में भी पानी सूख गया। राज्य के कोष खाली होते जा रहे हैं। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब शाकाहारी भोजन करते थे, पशु पक्षी गौ को माता मानते थे, तब
दूध और घी की नदियां बहती थीं, और जब से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, ये मछली, अंडे, पशु पक्षियों का मांस, ये पशु पक्षी खाने के लिए नहीं है, ये पशु पक्षी भी आपके जीवन के साथी हैं। गाय बचेगी, पशु पक्षी बचेंगे, तो हम और आप, और ये दिल्ली बचेगा, और पशु पक्षियों के प्रति इसी तरह से उदासीनता बनी रहेगी, तो क्या होगा, नहीं होगा। ये सब प्राकृतिक प्रकोप आपके सामने। भूकंप के झटके आपने सुने होंगे, और बड़े गांव में बहुत पहले की बात है, एक कार्यशाला हुई, और एक केरल के जेनेतर विद्वान ने कहा भूकंप क्यों आते हैं, बहुत कारणों में ये पशुओं के साथ जो अत्याचार होता है उसके कारण ये पृथ्वी फटती है, उन पशुओं का करुण क्रंदन, उनकी मूक आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तो प्रकृति अपना बीभत्स रूप लेती है, जैसा कि केदारनाथ उत्तराखंड में आपने देखा, और अभी आसाम में जो बाढ़, और भी कई जगह आप देख रहे हैं, यह सब हिंसा का प्रभाव है, यह निर्दयता का प्रभाव है, यह पशु और पक्षियों के साथ होने वाले अत्याचार का प्रभाव है। तो धर्म में श्रद्धा बनाइए, प्राणियों में विश्वास कीजिए, और विल पावर बढ़ाना है, तो छल कपट मत करो, कपट छल करोगे, ये जर्दा घिस्सा रगड़ा, बड़ा मजा आता है, जीवन का ही मजा। ये गुटखा खाओ, गाल गलाओ। जॉर्ज बर्नार्ड सा शाकाहारी थे, और शाकाहार पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, विटामिन्सों से भरपूर आहार है, इसलिए अपने जीवन में दूध, घी, छाछ, दही, दाल, रोटी, सब्जी खाइए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये आपने सुना होगा, शाकाहारी भोजन, व्यसन मुक्त जीवन। ये शराब तनाव कम नहीं करता है, नशा नाश का कारण है। आज हमारे नौजवान वृद्धत्व की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जितना ज्यादा विस्की वाइन, तो ब्याह शादी में तो महाराज चल सकता है। अरे भैया, जो शराब पीते थे निम्न कौम, अब तो अंडे, शराब, मांस सामूहिक भोजन में बंद करती जा रही है, और तुम अपने आप को बनिया, कुशल, समझदार कहने वाले। क्या तुम्हारी संस्कृति थी? क्या आचार विचार थे? हजरत मोहम्मद साहब एक बार गुजर रहे थे, तो शराब पी के लोग मस्त। क्या हुआ? लौट के आए तो खून खच्चर। यह हुआ कि जो शराब पिया और नशा में उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो झगड़ा लड़ाई हुए और नरसंहार हुआ। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने भक्तों को, अनुयायियों को, शराब नापाक है, कट्टर मुसलमान कभी शराब नहीं पिएगा। और हमारी क्या दशा है? क्या हम हिंदू कहलाने वाले हैं? हम तो अब मुझे पता नहीं है, पहले दूध का कुल्हड़ चलता था गांधीनगर में, पता नहीं आपको मालूम नहीं है, हमारे बड़े बूढ़ों को मालूम है। और कुल्हड़ का दूध और ऊपर मलाई, बड़ी कढ़ाई होती थी, और कुल्हड़ का दूध पीते थे और हष्ट पुष्ट रहते थे। अब वो दूध के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अब जब शराब पियोगे बंधुओं, क्या मैं आपको बताऊं आज की विचित्र दशा, और परिणाम आप सब ये देख रहे हैं व्यसनों का, बुराइयों का। ये जो व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, जो दूध पीते थे, आज वे विस्की वाइन की ओर बढ़ रहे हैं, और विस्की वाइन वाले आज दूध की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम हिंदू हैं? सोचिए, विचारिए।
हम अपने हिंदुस्तान का गौरव नहीं बढ़ा सकते, माँ पिता का गौरव नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम अपने माता पिता को बदनाम तो नहीं करें। तो मुझे आप सब व्यापारियों से अपेक्षा है, नौजवानों से अपेक्षा है, मेरी आवाज जहां जहां नौजवान सुन रहे हैं, बीड़ी सिगरेट में निकोटिन नाम का विषैला विष होता है और यह 10 मिनट की आयु कम करता है। धूम्रपान, स्मोकिंग पूरे देश में बैन लगा हुआ है। सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करने वाले को जुर्माना है। कई राज्यों में गुटखा पर बैन लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। UGS पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जैन, प्रिंसिवियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। श्री शांति प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष जैन, प्रमोद जैन, वर्षा जैन, लोकेश जैन, कोमल जैन, लव हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। विवेक जैन, विकास जैन, अमित जैन, अमित कंस्ट्रक्शंस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री आनंद कुमार जैन, राहुल जैन, रजत जैन, श्री पार्श्वनाथ टेक्सटाइल्स, गांधीनगर, दिल्ली। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर, बाहुबली एनक्लेव, दिल्ली में संपूर्ण विश्व में सुख शांति एवं प्राणिमात्र के कल्याणार्थ श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ 28 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित होगा।